Hello everyone, my name is Divyanshi Singh and my topic is stable and unstable equilibrium. So, stable and unstable equilibrium. If a body is in equilibrium under the action of system of forces is slightly displaced from its position of equilibrium, अगर एक बॉडी है जिस पे जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो ज़ीरो है एक तरीके से और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और अगर हम उस बॉडी को थोड़ा उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इस कंडीशन में तीन केसेस बन सकते हैं. It may remain in equilibrium in new position or try to come back to its original position, or may have the tendency to move further away from the position of equilibrium. सो जो बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में है, अगर उसको हम थोड़ा उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो पहला केस ये है कि वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट के बावजूद एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जहाँ पर भी वो स्टेबल रहेगी और एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी. दिस कंडीशन इज़ नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर हम उस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है और वो वापस से डिस्प्लेसमेंट के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले, मतलब फिर से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. एंड द नेक्स्ट केस इज़ कि जब उस बॉडी को हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लौट के नहीं आएगी. सो ये थर्ड केस होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ इन दिस केस दिस बॉडी, अगर इस बॉडी को हम थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस से एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ पर ये फिर से स्टेबल ही रहेगी. सो दिस इज़ नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर इस बॉडी की बात करें, अगर हम इसको थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस से अपनी पोजीशन गेन कर लेगी. दिस इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ अगर हम इस बॉडी की बात करें, अगर इसे हम थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस कभी भी अपनी पोजीशन गेन नहीं करेगी. सो दिस इज़ नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ बॉडी विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Now first we need to know what is center of gravity. A point at which whole weight, or we can say mass, of the body supposed to be in concentrated is known as center of gravity. मतलब कि कोई बॉडी है उसका पूरा का पूरा मास या वेट एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. एंड इन टू डायमेंशन, in case of plane, center of gravity is known as centroid. And one thing to notice is point of contact and center of gravity of body lies in same vertical line. So now the case one is center of gravity lies on vertical line through the point of contact and it is coincide with geometrical center of sphere, then it is the condition of neutral equilibrium. So as I told you that the center of gravity and the point of contact will lie in the same vertical line. So if the center of gravity coincide with the geometrical center of the sphere, geometrical center is the center of the sphere, अगर वो उससे coincide करता है तो this is the condition of neutral equilibrium. Because in this, if we slightly displace, then it will remain in equilibrium in new position. Because if it is slightly displaced, then it will remain in equilibrium in new position. Now the second condition is if center of gravity lies on vertical line through the point of contact and it is below the geometrical center of sphere, then it is the condition of stable equilibrium. अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फीयर से के नीचे होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है.
because if it is slightly displaced from the position of equilibrium, it try to get back its original position or equilibrium. And the third is if center of gravity lies on vertical line through the point of contact and it is above the geometrical center of a sphere, then it is condition of unstable equilibrium. सो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बिकॉज इफ इट विल बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट टेंड्स टू कम बैक अवे फ्रॉम दी, मतलब कि ये अपनी पोजीशन पे दोबारा कभी वापस नहीं आएगा. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम.